हर हर महादेव। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हैं उनमें आप जीके कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं सिर्फ 2 महीने की प्रैक्टिस के साथ में। सीजीएल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सीएचएसएल या फिर एमटीएस, सीपीओ या फिर किसी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो जीके आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, क्या इसका सिलेबस रहता है, कितने टाइम लिमिट आपको लग जाएगी, कौन कौन से सोर्सेज है जहाँ से आप फ्री में कर सकते हैं, यानी कि कौन सी बुक है जहाँ से आप फ्री में पढ़ सकते हैं, और वीडियो क्लासेस जो फ्री में अवेलेबल है और बहुत ही बेहतरीन क्लासेस है जिनसे आपकी प्रिपरेशन A1 हो जाएगी। टेस्ट या PYPs कहाँ से देने हैं, टीचर कौन से हैं जिनसे आप कुछ क्लासेस को कंप्लीट कर सकते हैं, तो इन सब की बात आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। अगर आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है जीके में और आप बहुत अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि एटलीस्ट 50 में से 30+ तो मेरे प्री में आ जाएँ और 75 में से कम मेरे यहाँ पर 45+ जो है मेंस में आ जाएं। सीजीएल की मैं बात कर रही हूँ और सीएचएसएल में भी यही रहता है। तो आप जो हैं बिल्कुल सही वीडियो में आए हैं। मैं आपको एक एक करके सब चीज़ों के बारे में बताने वाली हूँ, तो इस वीडियो को आप ज़रूर ध्यान से देखना। एक बात का ध्यान रखना, बस अच्छे से माइंडफुल होकर पढ़ाई के साथ आप 2 महीने के अंदर, ऐसा भी नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देना है, डेली का अगर आप 2 घंटा भी पढ़ेंगे तो भी 2 महीने में आराम से सारी चीज़ें आप कर सकते हैं और सेकेंड टाइम रिवीजन भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको कैसे करना है, क्या करना है, उन सब की बात हम करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जीके में हमारे पास पार्ट कितने हैं। जीके जो है हमारी 3 पार्ट में डिवाइडेड है, जिसमें आ जाता है स्टैटिक, करंट अफेयर्स और फिर आ जाते हैं इम्पोर्टेंट स्टैटिक के टॉपिक। और ये इम्पोर्टेंट स्टैटिक के टॉपिक कौन से हैं? वो सारे टॉपिक जिनसे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर स्टैटिक में वो टॉपिक भी आ जाते हैं जो करंट से रिलेटेड है। मान लीजिए करंट में किसी ऑर्गेनाइजेशन का हेड चेंज हुआ है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन अब आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गई है कि आपको उसकी हिस्ट्री पता हो कि ऑर्गेनाइजेशन कब इस्टेब्लिश हुई थी, हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है, प्रेसिडेंट या फिर इसका चेयरपर्सन कौन है। ये सब चीज़ें आपको करंट के साथ साथ भी पता चलेंगी कि स्टैटिक इसका इम्पोर्टेंट क्या है। तो आपको 3 पार्ट पता चल गए हैं। जीके में हमारे पास कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट हैं, स्टैटिक, करंट अफेयर्स और इम्पोर्टेंट स्टैटिक टॉपिक्स। प्रायोरिटी के हिसाब से, सिग्निफिकेंस के हिसाब से मैंने इन सेक्शन को ऑर्डर में अरेंज किया है। स्टैटिक में हमारे पास 7 सेक्शन है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, फिज़िक्स और केमिस्ट्री। जैसे मैंने इसको अरेंज किया है वैसे ही आपको भी इम्पोर्टेंस देना है, यानी कि लास्ट में आते आते आपको इम्पोर्टेंस भी कम से कम देना है। साइंस बैकग्राउंड के हो फिर तो बात ही क्या है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नॉन साइंस बैकग्राउंड के फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पर ज़्यादा टाइम देना ही नहीं है। ये आपको पता चल गए। इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको करने चाहिए, जिनसे पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसकी बात मैं करूँगी। 3 सेक्शंस की हम बात करेंगे, बाकी 4 सेक्शन में आपको क्या करना है उसकी हम बात करेंगे। करंट अफेयर में आपको जनवरी 2024, अगर आप अभी वाला अटैम्प्ट दे रहे हैं तो जनवरी 2024 से लेके अप्रैल 2025 तक के करंट कंप्लीट करने हैं। इसमें आप क्या कर सकते हैं, करंट में आप जो है जुलाई 2024 तक तो 1 लाइनर फॉर्मेट में चले जाइए, और इसके बाद में जुलाई और अप्रैल 2025 तक मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि राहुल मिश्रा सर की जलजिला की क्लासेस हैं जिनको आप देख सकते हैं। उन क्लासेस से ना केवल आपका करंट, बस उस करंट से जुड़ा हुआ जो स्टैटिक होगा ना वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको जलजिला मैं रेकमेंड करूँगी। यहाँ तो जलजिला की वीडियो क्लासेस देखिए और खुद के नोट्स बना ले, जो कि मैं आपको कहूँगी कि आप वही करना। लेकिन आपको लगता है कि समय बहुत कम है तो आप जलजिला की PDF को भी गो थ्रू कर सकते हैं, और या फिर PDF का प्रिंट निकाल लीजिए और क्लास को स्पीड बढ़ाकर देखिए और इम्पोर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट करते रहना। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ आपको पता चल गया कि करंट आपको कैसे कंप्लीट करना है। करंट इस तरीके से आपका कंप्लीट हो जाएगा। करंट को कंप्लीट करने में, यानी कि जनवरी 2024 से अप्रैल 2025 तक का कंप्लीट करने में 25 डेज़ आपको लग जाएंगे। अगर डेली का आप 2 घंटे भी पढ़ेंगे तो 25 दिन यहाँ पर आपको लग गए हैं। इन सेक्शंस को पूरा करने में आपको कम से कम, अगर आप बहुत ही ज़्यादा ज़ोर लगा के पढ़ाई कर रहे हैं, इन बुक्स के साथ भी इंक्लूजन करके कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी आपको एटलीस्ट 30 डेज़ लग जाएंगे। 2 महीने आपके हो गए हैं और 5 दिन में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को करना कोई बड़ी बात नहीं है। 2-2 घंटे करके भी आप करोगे तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। आप चाहो तो डेली भी जलजिला कंप्लीट कर सकते हो 1 क्लास, लेकिन मैंने 2 दिन के हिसाब से आपको दिया है कि आप आराम आराम से चीज़ों को करके चलोगे, तो इसलिए आप 25 डेज़ में
आराम से करंट अफेयर कंप्लीट कर लोगे। इंपॉर्टेंट स्टैटिक टॉपिक कौन से हो जाएंगे, जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ। डांस हो जाती हैं, फोक डांस, क्लासिकल डांस, मार्शियल डांस। फिर म्यूज़िक और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, उसको बजाने वाले कौन हैं वो हो जाता है। ऑर्गेनाइजेशंस हो जाती हैं, इंटरनेशनल और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। सेंसस, इकोनॉमिक सेंसस, बजट हो गया, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज़ हो गई। फेस्टिवल हो गया, और फेस्टिवल में हिंदू कैलेंडर से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। एक साल में कौन से डेज सेलिब्रेट किए जाते हैं, उनकी करंट थीम क्या है वो हो गई। जीआई टैग्स आपके हो गए, और उसके बाद में वाटरवेज, हाईवेज, बुक्स एंड ऑथर्स, फेमस प्लेसेस एंड पर्सनैलिटीज़। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि इम्पोर्टेंट स्टैटिक टॉपिक्स कौन से हैं जो हमें कवर करने हैं। इसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स हैं, अगर आपको वो सब जानने हैं तो एक अलग से सेपरेट वीडियो डला हुआ है। और कौन कौन सी यूट्यूब क्लासेस है जहाँ से आप ये सारे टॉपिक कंप्लीट कर सकते हो, वो भी मैंने कंपाइल कर रखा है, तो आप वो देख लेना। इंपॉर्टेंट स्टैटिक टॉपिक फॉर जीके करके ASU प्रीति करके आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, वहाँ से कर लेना। आपको सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, और उसके अलावा आपको कहीं से पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। और उसमें कुछ चीज़ें जो है ज्योग्राफी की भी मेंशन है, जैसे कि रिवर सिस्टम हो गया। तो रिवर सिस्टम में आप कैसे मैपिंग के साथ में सब चीज़ों को याद कर सकते हो, वो सब ऐसे ही सिमिलर बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनको मैंने कंपाइल कर रखा है। आप क्या कर सकते हैं, आप वो वीडियो देखिए। अदरवाइज़ अगर आप में से कुछ एस्पिरेंट ऐसे हैं जो टारगेट स्टडी से भी जुड़े हैं, तो उनको कोई इशू ही नहीं है, क्योंकि डेली उनको क्लास रेकमेंड कर दी जाती है। टॉपिक के साथ में टारगेट में बता दिया जाता है कि आपको ये करना है, यहाँ से करना है, इतने घंटे की क्लास है, इतने घंटे की पढ़ाई करनी है। तो इस तरीके से जो ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला काम है, जो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है, वो आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ़ और सिर्फ क्या करना है, पढ़ना है। आपको पता है आज मुझे इतना पढ़ना है, सिर्फ उन टारगेट्स को कंप्लीट कीजिए। और अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो मैंने आपको वीडियो बताया है, आप वहाँ से कर सकते हैं। कितना सिलेबस है, क्या चीज़ें हैं, वो आपको क्लियर हो गई। अब हम आ जाते हैं स्टैटिक पे। स्टैटिक पे किस सेक्शन में कौन कौन से टॉपिक है जहाँ से आपको कंप्लीट करना है और चीज़ों को समझना है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हिस्ट्री के साथ में। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, तीनों सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें कितने टॉपिक्स आपको करने हैं जहाँ से आपका पूरा हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा, प्लस जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम उसकी बात करते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री में आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि IVC, वैदिक पीरियड क्या था, लेटर वैदिक पीरियड क्या था, और उस वैदिक पीरियड में लिटरेचर क्या थी, यानी कि बुक्स वगैरह क्या थी, क्या किस किस ने कौन सी बुक लिखी थी। फिर आता है बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म, मगध एम्पायर, मौर्यन डायनेस्टी, सेंट्रल एशिया एंड इसका इम्पैक्ट क्या रहा, यानी कि सेंट्रल एशिया से कौन कौन आया, किसने लूटपाट की, इस चीज़ से क्या क्या असर पड़ा हमारी भारत की चीज़ों पे। किंगडम्स आफ्टर मौर्य, मौर्य के बाद में कौन सी किंगडम्स आई। फिर साउथ के किंगडम्स की बात की गई है। फिर गुप्ता डायनेस्टी आपको करना है। गुप्ता के बाद में और कौन कौन सी डायनेस्टी या रूलर्स थे जो इम्पोर्टेंट थे। फिर मुस्लिम्स कैसे आए। फिर इसके बाद दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत में कितने पार्ट हैं, 5 पार्ट हैं। स्लेव, इल्बरी, तुगलक, खिलजी, सैयद और लोधी, ये आपको करना है। फिर इसके बाद में रिलीजियस मूवमेंट कौन सी थी, विजयनगर किंगडम क्या था, बहामनी किंगडम, मुग़ल एम्पायर बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा पोर्शन यही है मुग़ल एम्पायर का। और कम्युनल और रीजनल अपराइजिंग क्या क्या था, यूरोपियंस कैसे आए, ब्रिटिश ने कैसे बंगाल पे कब्जा किया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, 1857 का रिवोल्ट, और कैसे सोशल और कल्चरल अपराइजिंग हुई, वाइसरॉय ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट नेशनल एक्टिविटीज़ क्या क्या थी। और INC के सेशंस, आपको कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस है जो आपको पता होना चाहिए। हर सेक्शन तो नहीं पता होना चाहिए, पर कुछ, जैसे कि पहला ब्रिटिश कौन था ये आपको पता होना चाहिए। गांधी जी ने कौन से INC सेशन में एक इकलौते में पार्ट किया था, वो कौन सा था। वीमेन जो थी प्रेसिडेंट, वो कौन से INC सेशन में थी, कौन से INC सेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस है जो आपको करने हैं। न्यूज़पेपर, जर्नल्स और बुक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूशन की डेवलपमेंट हुई, और फिर कौन सी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन सी हैं, और बैटल्स क्या क्या हैं। तो हिस्ट्री में आपको सिर्फ इतनी चीज़ें करनी है। और अगर आप मेरी मेन बुक से ये सब चीज़ें कंप्लीट करोगे
तो 40 से 50 पेज में आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, 100% एक एक चीज़ कवर हो जाएगी। अब आप पूछोगे कि दीदी मेन बुक है कहाँ? आपका क्वेश्चन, आपका कमेंट आता है कि दीदी मेन बुक कहाँ है, और मैं आपको हर बार बताती हूँ मेन बुक कहाँ पर है। मेन बुक है टेलीग्राम पर। और टेलीग्राम कहाँ है? चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको टेलीग्राम आईडी मिलेगी, वहाँ पर सेक्शनल पीडीएफ्स डली हुई हैं, उनको डाउनलोड कर लीजिए, फ्री में आपको दे रखा है। इस बुक को 6 से 7 बार मैंने पढ़ा था, बहुत प्यारी बुक है, सब चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएगी और कहीं कुछ पैसा लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर मार्केट में कोई और बुक आती है और मुझे लगता है आपको पढ़ना चाहिए तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगी, लेकिन आप मेन बुक से सारी चीज़ें कवर कर सकते हो, तो वहाँ से कर लेना। 40 से 50 पेज पढ़ने में आपको कितना समय लगेगा? माइंडफुल होकर आप पढ़ेंगे तो लगभग, मैं ज़्यादा से ज़्यादा भी करूँ तो आपको 4 या 5 दिन लगेंगे। 10 पेज एक दिन के भी पढ़ते हो तो आप आराम से सब चीज़ों को कंप्लीट कर लोगे। और सिमिलरली 2 से 3 बार आपको इसको रिवाइज़ करना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है? हिस्ट्री आपने मेन बुक से पढ़ ली, या तो पहले ये पढ़ लो, या फिर पहले आप क्या कर सकते हो, हिस्ट्री को कंप्लीट करने के लिए परमार एसएससी पर या तो आप उनकी प्लेलिस्ट से क्लासेस देखो, वरना वन शॉट क्लास उनकी 6 घंटे की आपको मिलेगी, उसको कंप्लीट करो, वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर हो जाएंगी, और फिर बुक की रीडिंग स्टार्ट कर दो। हिस्ट्री का आपको पता चल गया। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री के बाद किसकी? पॉलिटी की। पॉलिटी में हमारे पास कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं? सबसे पहले तो कैसे डेवलपमेंट हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। प्रीएम्बल, शेड्यूल्स, डिफरेंट सोर्सेज, कहाँ से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिया गया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से ली थी, डीपीएसपी कहाँ से लिया, इम्पीचमेंट का रूल कहाँ से लिया गया, ऐसे बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। हार्डली 1 पेज की थ्योरी और सब चीज़ें कवर्ड है, तो आपको ये पता होना चाहिए। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, सिटीजनशिप और फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये तो जो है ना, ये 3 चीज़ें तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और इसके बाद में प्रीएम्बल, ये तो आप किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकते हैं। सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज़। डीपीएसपी आपको याद होना चाहिए, पता है, एक एक तरीका, एक एक आपको याद होना चाहिए कि 39A में क्या है, बी में क्या है, 41 में क्या है, 40 में क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ट्रिक्स के साथ में याद करो, बिल्कुल हो जाएगा। एक वीडियो तो डीपीएसपी पे मैंने भी अपलोड किया हुआ है, जिसमें ट्रिक्स के साथ में मैंने आपको याद कराया था, ड्यूटीज़ के रिगार्डिंग है, तो आप बिल्कुल देख सकते हो उसको, आपकी बहुत हेल्प होगी। इसके बाद में प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट है, आर्टिकल 368, जुडिशरी, सेंटर स्टेट रिलेशन, इंटर स्टेट काउंसिल, फाइनेंस कमीशन, प्लानिंग कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन, इलेक्शन कमीशन, ऑफिशियल लैंग्वेज, और इनका आर्टिकल भी आपको पता होना चाहिए। इमरजेंसी प्रोविज़न, ऑफिशियल लैंग्वेजेस, फाइनेंशियल कमिटीज़, पंचायती राज एंड म्यूनिसिपैलिटीज़, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कौन से हैं और कॉन्स्टिट्यूशन की इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट कौन सी हैं और इम्पॉर्टेंट टर्म्स कौन कौन सी हैं, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। अभी अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूँ आपका करंट चेक करने के लिए, मुझे एक बात बताओ, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जिसमें 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात की गई है? आप में से कितने लोगों को इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये पता है? मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जिसमें 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात की गई है, ये आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। ये सारे टॉपिक है और इनको भी आप कहाँ से कर सकते हो? मेन बुक से कंप्लीट कर सकते हो। और मेन बुक के अलावा कहाँ से करोगे? परमार एसएससी से करोगे। और कुछ इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं जो आपको टारगेट सीरीज़ में सजेस्ट की जाएंगी। अगर आप टारगेट सीरीज़ के स्टूडेंट हो तो वहाँ से हो जाएगा, अदरवाइज़ आप कहाँ से कर सकते हो? जो आपको मैंने वीडियो बताई है वहाँ से आप करिए। और एक टाइम के साथ में अलग से वीडियो आ जाएगा जिसमें कुछ चीज़ें मेंशन की होंगी, तो आप वहाँ से भी चीज़ों को कवर कर सकते हो। हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, अब बात करते हैं हम किसकी? ज्योग्राफी की। ये 3 सेक्शन ही है, बाकी 4 सेक्शन दे आर वेरी इजी, आपको कैसे करने हैं वो मैं बताऊंगी। अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। सबसे पहले तो आपको गैलेक्सी, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और फैक्ट पता होने चाहिए। हार्डली 1 पेज की थ्योरी होती है। सोलर सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। बहुत सी बार तो बच्चे सोलर सिस्टम का सीक्वेंस ही नहीं पता होता है कि कौन सा प्लैनेट कहाँ पर है, बीच में क्या है, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अब मैं आपसे पूछती हूँ, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, क्या आप बता सकते हैं कि ये टर्म जो है किससे रिलेटेड है?
बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, आपको ज़्यादा ज्योग्राफी में घुसने की ज़रूरत नहीं है। तो ये किसको पता है मुझे ज़रूर बताना। तो आपको सोलर सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए, प्लैनेट्स के बारे में पता होना चाहिए और अर्थ के बारे में पता होना चाहिए। फिर इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है अर्थ का, जैसे कि जब हम क्रस्ट की बात करते हैं, मेंटल की बात करते हैं, तो किस में क्या है, किस में सियाल है, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, क्या क्या चीज़ें, वो कॉम्पोजिशन भी आपको पता होनी चाहिए। रॉक्स के बारे में, माउंटेन्स, एटमॉस्फेयर, विंड के बारे में, स्फीयर्स में लिथोस्फीयर, मीजोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और ओशियंस के बारे में। फिर आ जाता है कुछ वर्ल्ड की फ़िज़िकल चीज़ें, जैसे कि आपको रिवर्स पता हो, लेक्स पता हो, इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट्स पता हो, उन कॉन्टिनेंट्स में क्या स्पेशलिटी है, कुछ चीज़ें वो पता हों, ओशियंस, डेजर्ट, गल्फ, पेनिनसुलाज, माउंटेन्स, सिटीज़, ये सब के बारे में आपको कुछ आइडिया होना चाहिए। और फिर ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी आती है, जिसमें आपको फिजियोग्राफी यानी कि माउंटेन, प्लेन्स, प्लेट्यू, आइलैंड, रिवर, क्लाइमेट, फॉरेस्ट क्या है, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एग्रीकल्चर, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। कुछ और टॉपिक है जैसे कि इंडस्ट्रीज़ हो गए, इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ पता होना चाहिए, न्यूक्लियर पावर, कुछ प्रोजेक्ट्स हो गए ट्रांसपोर्टेशन में, जैसे सड़क हो गया, रेल हो गया, पानी हो गया, इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हो गए, मेजर पोर्ट और माइनर पोर्ट भी आपको पता होने चाहिए। कितने मेजर पोर्ट हैं ये आपको पता होना चाहिए। टाउन्स, जो नदी किनारे बसे शहर है, उनके बारे में पता होना चाहिए। पटना किस नदी के किनारे है, क्या पटना के किनारे कोई नदी है भी, या किसी नदी के किनारे पटना है, क्या आप बता सकते हैं मुझे। स्टेट्स के बारे में पता होना चाहिए। मैप्स के अकॉर्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पता होने चाहिए। जो बच्चों के पास मेंबरशिप थी 159 वाले, उनको कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स प्रोवाइड करवाए गए थे और उन इंपॉर्टेंट नोट्स में जो एक पीडीएफ थी वो थी इंडिया के सारे स्टेट्स और उनसे रिलेटेड फैक्ट के बारे में, कौन सी नदी बहती है, क्या क्या चीज़ें हैं, मैपिंग के साथ में सब चीज़ें मेंशन थी। तो अगर आपके पास वो पीडीएफ है, वहाँ से पढ़े, नहीं है तो आप बिल्कुल आज मेंबरशिप ज्वाइन करके पीडीएफ मुझसे ले सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। दीज पीडीएफ्स आर वेरी हेल्पफुल। ऐसे ही आपको स्टेट की मिलेगी इंडियन, और ऐसे ही आपको वर्ल्ड की भी मिल जाएगी, वर्ल्ड की इंपॉर्टेंट चीज़ों की आपको मिल जाएगी पीडीएफ। तो आप मुझे मेंबरशिप के बाद में मेल कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करवा दूँगी। तो ये हो गया ज्योग्राफी का। ये 3 सेक्शन पे आपको ऐसे ध्यान देना है और मैंने आपको एक एक टॉपिक बता दिया जो इंपॉर्टेंट है। अब 4 सेक्शन ऐसे हैं जैसे कि इकोनॉमिक्स, बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री। इसमें आपको कोई ज़रूरत नहीं है सिलेबस जानने की, इसमें सिर्फ आप परमार एसएससी की 1 शॉट क्लास देख लो, या फिर अगर आपको ज़्यादा समय देना है तो इनकी प्लेलिस्ट है, इकोनॉमिक्स की, बायो की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, 7 से 12 क्लासेस के बीच में इन्होंने सारी चीज़ें कंप्लीट करवा के। सिर्फ उतना करो, कुछ ज़्यादा मत करो। इन सेक्शंस में ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करने का मतलब है समय की बर्बादी करना, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, एनर्जी बहुत खप जाती है। अगर नॉन साइंस वाला बच्चा है और वो साइंस पढ़ने बैठ जाएगा अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो आप सोचो ना, क्यों इतनी एनर्जी बेकार करना। आपके पास वैसे ही चीज़ों की कमी नहीं है, आप उन चीज़ों पे ध्यान दो ना जिससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाएगा। तो आप इन पे ज़्यादा समय बर्बाद मत करना, 1 शॉट क्लास कर लेना, परमार एसएससी से या प्लेलिस्ट वाला कर लेना। जितना समझ आता है उतना करो, मेन बुक से भी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। पर मेन बुक में चैप्टर वाइज आपको चीज़ें दे रखी हैं। अगर आपको लगता है 1 शॉट क्लास करने के बाद में एक बार हमें मेन बुक से रीडिंग करनी चाहिए, तो आप बिल्कुल रीड कर सकते हैं, आपको हेल्प ज़रूर होगी यहाँ से, तो आप कर लेना। अब आपको स्टैटिक के सारे सेक्शन पता चल गए, करंट कैसे करना है वो बात हमने कर ली, इंपॉर्टेंट स्टैटिक टॉपिक कैसे करने हैं वो भी बात हमने कर ली है। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, जो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो मैं आपको दूंगी वीडियो के एंड में, वो है स्टैटिक्स टॉपिक। जैसे मैंने स्टैटिक के जो मैंने सेक्शन है जिस प्रायोरिटी में मैंने रखे हैं उस सीक्वेंस का आप ज़रूर ध्यान रखना। यानी कि मैंने हिस्ट्री लिखा है, पॉलिटी लिखा है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ऐसे लिखा है ना, तो इस प्रायोरिटी को आपको ज़रूर मेंटेन करना है। ऐसे ही आपको इन सेक्शंस को पूरा करना है। मेन बुक से ज़रूर रीड करना, जहाँ पे मैंने मेंशन किया है वहाँ तो आपको करना ही करना है, और 1 शॉट और प्लेलिस्ट वाले चैप्टर से आपको कंप्लीट करना है रिवाइज़ करते समय, ये आपको ज़रूर करना है। जो 4 सेक्शन मैंने आपको बताए हैं उनमें सिर्फ आप या तो प्लेलिस्ट देखो जो मैंने बोली है, या फिर 1 शॉट क्लास से कंप्लीट कर लो, उतने में आपका काम हो जाएगा। और उतना ही आपको पता होना चाहिए इन 4 सेक्शंस के बारे में। आपको पता चल गया अभी। करंट अफेयर्स कैसे करने हैं, राहुल मिश्रा सर की जलजिला है, वहाँ से आपको करना है, और पहले 6 महीने का आपको 1 लाइनर करना है 2024 वाले का, और जुलाई 2024 से लेके अप्रैल 2025 तक आपको जलजिला की क्लासेस करनी है। वो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी, आपकी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगी, उसको ज़रूर करना। स्टैटिक के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए अगर आप टारगेट सीरीज से जुड़े हैं तो परेशान होने की बात नहीं है, अगर नहीं जुड़े हैं तो ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, वहाँ से आप चीज़ें कंप्लीट कर सकते हैं।
इसके बाद में 2 महीने में सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो। फिर आपको क्या करना है, आपको करनी है PYQs या PYST। जब आप सेक्शनल टेस्ट दें, सेक्शनल टेस्ट में देखो जिस सेक्शन में नंबर नहीं आते हैं ना, उस सेक्शन में मन नहीं करता है कि हम टेस्ट दें, क्योंकि हमें पता है यार नंबर आएंगे नहीं, डिमोटिवेशन फील होगा, इससे अच्छा हम टेस्ट ही ना, डर लगने लग जाता है। लेकिन GK में ऐसा बिल्कुल मत करना। सेक्शनल टेस्ट देना, CGL के देना, CHSL के देना, CPO के दे लेना, सबके करना। स्टैटिक वाले के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर लेना। परमार SSC ने भी वीडियो में कवर करवा रखा है, वहाँ से कर सकते हो आप। ऐसे कंप्लीट करना, वहाँ से आपकी रिवीजन होगी। टेस्ट देने के बाद में मान लो 25 क्वेश्चन दे दिए आपने, उसके बाद में एनालिसिस करो। एनालिसिस में आपने देखा होगा टेक्स्ट बुक पे एक सॉल्यूशन दिया होता है, एक्सप्लेनेशन दिया होता है, उसको रीड करो। जितनी बार आप रीड करो, मान लो कोई DPSP का क्वेश्चन पूछा आपसे, या फंडामेंटल ड्यूटी का आपसे क्वेश्चन पूछा, या फंडामेंटल राइट पूछ ले मान लो आपसे, तो आपने फंडामेंटल राइट का सही मार्क कर दिया। अब आपने सही मार्क किया, लेकिन आप रीड करो एक्सप्लेनेशन क्या दिया। जब आप रीड करोगे तो आपको बाकी अदर आर्टिकल्स के बारे में पता चलेगा, और इस तरीके से एक रिवीजन आपकी होती रहेगी। तो ये मैंने आपको सीक्वेंस बता दिया कैसे आपको रिवाइज करना है। इसके अलावा आपको GK में कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना करिए और आप GK में बहुत अच्छे नंबर लेकर आ जाओगे। मेरे 75 में से 50+ थे, और प्री में भी अच्छे नंबर आ गए थे मेरे। तो आप इस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप सोचो GK में एक अच्छा मार्जिन लेकर चलते हैं, बढ़िया नंबर लेकर आते हैं, तो आप एक्सेप्शनल नंबर हो जाएंगे आपके, और आपको आपकी ड्रीम जॉब ड्रीम स्टेट में मिल जाएगी। अगर आपको होम पोस्टिंग चाहिए वो भी हो जाएगा, अगर आपको दिल्ली चाहिए वो भी हो जाएगा, जो आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा। लेकिन आप GK को इग्नोर मत करिए, और किस तरीके से पढ़ना है वो मैंने आपको बता दिया है। फिर भी कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, तो मुझे कमेंट्स में बताना। अपना ध्यान रखना और अच्छे से पढ़ते रहना। हर हर महादेव।